बस आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप बिहार एसएससी यानी बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपका चुनाव भी ख़त्म हो गया है तो टाइम आपको अब अधिक नहीं मिलेगा, कभी भी आपका जो है एग्ज़ाम डेट आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम जो आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है उसको हम छोड़ के हम जीके जीएस से दोस्तों आपका शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 से आपका जीके जीएस शुरू हो रहा है। चलिए पहला यानी 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, बोला है कि आटे में गेहूं का मूल है ना, आटे में गेहूं का मूल्य इसके राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है, यानी कौन से विधि का एक भाग है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका मूल्य वर्धित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर होगा। देखिए मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से 35, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि बैरन द्वीप डैश में स्थित है, बताइए बैरन द्वीप आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बैरन द्वीप जो है आपको अंडमान सागर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी होगा। मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है, उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 14 का, तो आपका गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14 का सी होगा। भारत विश्व का लगभग 13% जो है गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत दूसरे स्थान पर आता है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष जो है लागू किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1967 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 15 का बी सही उत्तर होगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है आयोजित किए गए थे, कौन से वर्ष में आपका आयोजित किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1896 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा। अगर आप डेट के साथ याद रखेंगे तो 6 अप्रैल 1896। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए डैश से लागू हुआ है, यानी कब से आपका लागू हुआ है, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 3 जनवरी 1967 जो है 77, 3 जनवरी एक बार फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं, 3 जनवरी 1977 है ना, 1977, ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान है। भारत में 10 रुपये का नोट कौन जारी करता है, भारत में 10 रुपये का नोट दोस्तों कौन जारी करता है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया था, तो ये जो आपका समवर्ती सूची का विचार है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है बोला कि एल्कलॉड है ना, एल्कलॉड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं। देखिए ये दोस्तों आपके बने होते हैं एल्यूमिनियम के साथ लेपित है ना, ड्यूरोल्यूमिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी सही उत्तर होगा। एक स्पीसीज S3O5 का आकार जो कि पैरामिडल है, इसके इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी होती है, निर्जन जोड़ी दोस्तों कितनी होती है, तो ये आपका एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा रोग जो है लिंग विशिष्ट नहीं है, लिंग विशिष्ट नहीं है।
इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी में तीसरा नंबर आपका है फेनिल केटोनुरिया हो जाएगा। चौथा आप देखेंगे तो पॉलीडैक्टिली हो जाएगा, तो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है परागनलिका का बीजांड किस ओर जो है बढ़ना कहलाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केमरट्रोपिज्म होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी राइट होगा। दोस्तों BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए। देखिए सेट बनाएंगे तभी आप एक बेहतर स्कोर करेंगे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कोई प्लावित वस्तु का स्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं प्लावन, है ना, उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन क्या है। उत्प्लावन के संबंध में सही बताना है। देखिए यह हमेशा जो है एक समान होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा, एक समान नहीं होता है। यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, ये भी दोस्तों आपका गलत है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे और वहाँ से ये सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको पूरा सेट दे दिया जाएगा, डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपात वनों में डैश के बीच जो है वर्षा होता है, यानी कितना सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ पे होता है। आंसर आप देखेंगे तो आपका 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर होगा। यह वन भारत में बहुतायत, है ना, बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। अगला है कि मुरुश्री डैश के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ हुआ है। नाबार्ड और इसमें से, है ना, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से निलंबुर में जनजातीय के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आज़ादी, है ना, विपणन हेतु अदावी, है ना, अदावी ब्रांड लॉन्च किया है। अदावी ब्रांड लॉन्च किया है। इसका आंसर आप देखेंगे 43 का, तो आपका जन शिक्षण संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा जो है घोषित किया गया था। तो ये आपका 2004 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 2004, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब जो है शुरू किया गया था। ये आपका योजना जो है दोस्तों कब शुरू किया गया है, तो ये आपका वर्ष 1993 क्या होगा 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं तो 1989 में आपका शुरू किया गया था और नरेगा मनरेगा जो है 2006 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था, तो यह आपको हो जाएगा वर्ष 1932 हो जाएगा। क्या होगा वर्ष 1932, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है। मतलब पूछ रहा है कि जो 2000 का नोट था उस पर पीछे वाले जो भाग होता है उस पर किसका चित्र बना हुआ है, तो ये आपका मंगलयान का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी। जितना भी आपका नया नोट छपा है आपको अच्छे से देख लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उसके पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है। वर्ष 1958 में, है ना, देख लेते हैं इसको हम। वर्ष 1958 में डोवर में कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 का मिहिर सेन होगा। आंसर क्या होगा आंसर दोस्तों मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि स्किल इंडिया, एक सेकेंड, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है डैश करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में शुरू किया गया एक सरकारी योजना है।
अगला कि स्वयं तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देता हुआ है ना, जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन होता है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा द्वारपाल हो जाएगा। ए जो है दोस्तों 50 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 50 का उत्तर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होगी? आंसर क्या होगा 51 का? 51 का आंसर हो जाएगा इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित किया गया है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब जो है संयोजित किए जा सकते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को जो है प्रभावित करती है? तो यहाँ पे देखिए तार की पदार्थ की प्रकृति होगा और तार का तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए बी सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.74, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी सी प्रकाश के वेग क्रमांक क्रमशः वी ए वी बी और वी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है अवरोही क्रम में सही होगा? देखिए अवरोही क्रम में आप दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए इसमें आपका एल आई और आर बी हो जाएगा, उसके बाद देखिए एन और पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये सब तो आपका रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है। चलिए 71 नंबर हमारा है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जो है गंगा तक पहुंच गया था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। देखिए राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप जो है प्रदान कर दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे? बसिन की संधि, तो ये आपको हो जाएगा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए होगा। देखिए बसिन की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य जो है हुआ था। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? देखिए कुलपति के बारे में पूछ रहा है। देखिए जी पार्थसारथी कौन बने हैं? जी पार्थसारथी। ऑप्शन नंबर डी होगा। पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में लिग्राइट कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्राइट, इसका उत्तर आपको हो जाएगा तमिलनाडु होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? आंसर जो है आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण जो है कौन से वर्ष में हुआ था? पहली रेलवे लाइन का निर्माण देखेंगे तो यह आपका हुआ था 1853 में और आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चला था। 34 किलोमीटर के इसका जो है एक डिस्टेंस था, 34 किलोमीटर। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? उपमंडल दोस्तों नहीं है। आंसर आपका 77 का हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? राजा भलींद्र सिंह जो है ट्रॉफी जीती है। इसका उत्तर हो जाएगा सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का तो सी सही होगा। डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है?
आंसर आपका हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो ये आपका है मेघालय का है। किसका है? मेघालय। यह नृत्य जो है दोस्तों आप देखेंगे तो पुरुषों और महिला दोनों द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला कि डोबेराइन के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा जो है आपका कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग जो है बराबर होता है। यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी Cl, Br और I डेब्रोइन त्रिक बनाते हैं, सही है। यदि तीन तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। Li, Na और K डोबेराइन त्रिक जो है बनाते हैं। चलिए अगला हमारा है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 82 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका रंग बदल जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है अवक्षेप बनते हैं, तो 3 और 1 हमारा जो है सही है। विकल्प में कौन सा विलयन जो है पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। क्षारक वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? सही आंसर आप देखेंगे 84 का, तो आपका अंधनाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? आंसर आपको हो जाएगा तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का तो सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका 85 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए हम 101 से देखेंगे। बोला कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। सही मिलान का दोस्तों चयन करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक, यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी 101 का ए राइट आंसर होगा। अगला कि डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ये आपका पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज जो है स्थित है। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः डैश वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? तो देखिए आपका 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज सेवाओं को है ना संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। अगला है निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? आंसर आपको हो जाएगा यजुर्वेद। क्या होगा आंसर? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो प्रार्थना समाज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 का जो है ए सही होगा। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डैश वर्ष में जो है शुरू किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 106 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को जो है प्रभावित करती है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो है कोणीय दूरी पर स्थित है। और भारत से कर्क रेखा कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है, कमेंट करके बताइएगा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में जो है उगाई जाती है? आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे?
इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। इन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, बोला कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो पूर्मा बैनर्जी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों आपका गलत है इसमें। देखिए, युग्म निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणधर्म ग्रहण करेगा, जीन गुणसूत्रों पर जो है स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन होगा आंसर। क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा लैक्टिक अम्ल के जो है प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा दही होगा आंसर। क्या होगा, दही। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए, परमाणु ऊर्जा आपका दोस्तों नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा भी इसमें आपका शामिल है। पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ जो है ऊर्जा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। इधर भी देखिए आपका मैथ रीजनिंग है। देखिए, आपका 150 में से 75 आपका जीके जीएस, 75 आपका जो है मैथ रीजनिंग है। तो आप जो है ग्रुप में जब ज्वाइन होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाने को मिलेगा, और खुद से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में जो है एक बेहतर स्कोर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है। चार्टिस्ट आंदोलन तो ये आपका हुआ है वर्ष 1838 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग दोस्तों किया जाता है। यूरो मुद्रा का तो देखिए, ये आपको हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुल्गारिया देखेंगे तो आपका मुद्रा है लेब होगा, और डेनमार्क की बात करते हैं तो क्रोन होगा। ठीक, और स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन का भी दोस्तों आपका क्रोन होगा। अगला है कि बोला कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है। आंसर आपको हो जाएगा 33 का मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही होगा। उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा है, बताइए। देखिए, इसका आंसर आपका 34 का हो जाएगा प्रज्ञान होगा। क्या होगा आंसर, प्रज्ञान। अगला है वीरप्पन चेजिंग द बिग्रेट पुस्तक के लेखक कौन है। ये मूवी आप नहीं देखे हैं, देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है वीरप्पन। ठीक है, इसका आंसर आप देखेंगे 35 नंबर का तो आपको हो जाएगा के विजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है। जो इसका उद्घाटन है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका करीना कपूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी सही होगा। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा टोयोटा हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा टोयोटा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखिए, भारत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30.0 है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिसमें निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल को दर्पण के सामने डैश की दूरी पर जो है रखा गया है। तो यह आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं को जो है आवश्यकता होगी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 42 का। तो देखिए, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 हो जाएगा।
मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा जो है निर्धारित होता है। किसके द्वारा ये आपका निर्धारित होता है? तो पितृ गुणसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? इसका जो अच्छा तरीका है दोस्तों, गर्म पैड से हल्की मालिश करें, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस यौगिक का उपयोग जो है बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स आंसर हो जाएगा धोवन सोडा हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका सब मैथ्स का है और यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा, है ना। तो पीडीएफ के साथ आप यहाँ पर क्वेश्चन सेट बना सकते हैं, डिस्कशन वगैरह सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे बोला कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। राष्ट्रीय आय का माप सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, पहले का सही आंसर क्या होगा। देखिए जीएनपी बात करेंगे, जीएनपी तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय हो जाएगा। और एनएनपी की बात कर लेते हैं तो ये आपका जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। जीडीपी दोस्तों आपका हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होगा। और एनडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है बी सही उत्तर होगा। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सरकारी बैंक जो है शुरुआत किया गया था? सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई, उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक जो है शून्य होंगे? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों आपका कहा क्या गया है? तो देखिए किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो सभी को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी लिया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। निम्नलिखित में से किसने जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही उत्तर होगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाहशुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1838 में त्रिपक्षीय संधि की, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1966 से लेकर के 69 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। इस दौरान जो है दोस्तों आपका 3 वार्षिक योजना जो है बनाया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? आर्य समाज संगठन की स्थापना किया तो ये आपका बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य जो है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? देखिए पहली महिला स्नातक की बात करते हैं तो यह है कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो यहाँ पर दोस्तों 8 का सी सही उत्तर होगा। अगला है यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? देखिए इब्न बतूता आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका मोरक्को से था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 9 का सी होगा। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे?
देखिए इसका सही आंसर आप 10 का देखेंगे तो ये आपका वैष्णव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। दोस्तों इसमें देखिए आपको 75 क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाएंगे और हम जो है पूरा जीके जीएस को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जीके जीएस हम। यहाँ से देखिए आपको 27 नंबर है, बोला कि अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर यहाँ पर लिखिए छठे और सातवें सेकंड में तय करता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर 27 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमोनियम फास्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। अमोनियम मूलक दोस्तों पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक नियत तापमान पर गैस का दाब जो है 940 mm ऑफ Hg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% जो है कम हो जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 567 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ठीक है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका ये आपको हो जाएगा पार्स रेक्टा होगा। गुर्दे की श्रोणी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सबसे भीतर क्षेत्र होगा। दूरस्थ कुंडलित नालिका दोस्तों ये आपको हो जाएगा मैक्यूला डेंसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। चलिए अगला हमारा है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 22 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान यहाँ पर दोस्तों किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला कि भारत में है ना, भारत में पंचायत अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1996 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। अगर आप सब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, सेट बनाना चाहते हैं तो आप हमें जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के प्रावधानों द्वारा जो है शासित है। तो देखिए इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो जाएगा, 34 का जो है ए राइट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 51-56 की शुरुआत या फिर 51 से 56 के शुभारंभ के साथ हुआ था। तो देखिए इसमें आपका डेट पूछ रहा है तो ये आपका 15 मार्च 1950 होगा। क्या होगा आंसर, 15 मार्च 1950 होगा। देखिए प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा थे। अगला है कि इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर 36 का बी सही उत्तर होगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा जो है शुरू किया गया था, किसके द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया या फिर भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो ये आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुए। 335 ईस्वी में
राजगद्दी पर बैठे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात जो है करता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल आर्ट अप चैलेंज जो है लॉन्च किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ये सब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ज्वाइन होकर बनाइए ये सब, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको जो है डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों दिया जा रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बोला कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडल है ना कुंडली के तल के बीच की कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा जो है न्यूनतम हो जाएगी। इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प जो है आपका सत्य यानी सही क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है दोस्तों, जो कि ये आपका सही नहीं है, गलत है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। देखिए न तो 1 और न ही 2 सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए प्राप्त क्या होता है, तो परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो आपका सी सही होगा। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो डी सही उत्तर होगा। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मॉरिस जोन्स हो जाएगा। ए जो है सी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए ग्रीनविले है ना, ग्रीनविले ऑस्टिन द्वारा इसे सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राउरकेला उड़ीसा में देखने को मिलता है दोस्तों। 62 का देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है उत्सव और नृत्य है? उत्सव और नृत्य है, तो देखिए आपको हो जाएगा बिहू है ना। बिहू बिछुआ सतरिया ये आपको कहाँ का देखने को मिलता है बताइएगा, तो ये आपका असम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1867 में 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा फोबोस और डीमोस होगा। फोबोस और डीमोस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश किया था? किसकी सिफारिश किया था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की एक विशेषता है तो सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वर्तमान में 25 भाग यहाँ पर लिख रहा है,
48 अनुच्छेद या फिर 12 अनुसूची, जो कि 22 भाग यहाँ पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 19 हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर जो है वर्णित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा जो है किस तिथि पर किया गया था। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 6 अगस्त 2021 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो आपका 6 अगस्त 2021 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए इसके आपका सप्तऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जिसमें से देखिए 7 को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए समावेशी विकास होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। 7 को याद रखना है। यहाँ से आपका जो है मैथ भी शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों उपयोग नहीं है। देखिए 86 का आंसर आप देखेंगे तो आपका मिष्ठान बनाने में, ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही उत्तर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जो है जीवित कोशिकाओं से लिखा गया है अल्प सारी जो है विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 87 का ए राइट आंसर होगा। अगला कि एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से है ना प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करके बताइए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH2 है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला कि सिस्टोलिक दबाव है ना किसकी एक माप है, किसका एक माप है। देखिए आपको हो जाएगा वेंट्रिकुलर संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर आप 90 का देखेंगे तो आपका उद्यान मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेगर जोहान्स मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर, आगरा में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है। कहाँ पर, मैसूर में। अगला है किसाद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों, ये आपका मेघालय राज्य में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 92 का डी सही होगा। यह पर्व जो है अच्छी फसल के उत्पादन और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए जो है मनाया जाता है। अगला है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या दोस्तों आपका सर्वाधिक है, तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग में देखेंगे 10,462 आपका ऋचाएँ हैं। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। मालवा के पठार से होकर बहता है तो ये आपका बेतवा हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर, बेतवा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच जो है स्थित है। तो देखिए आपको हो जाएगा सतलुज और काली होगा। क्या होगा आंसर, सतलुज और काली, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे, देखिए प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 96 का सी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना जो है निरस्त किया।
आंसर आपको हो जाएगा 2017 हो जाएगा दोस्तों, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो देखिए आपका 2004 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा 2004। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष में डैश वर्ष पहले जो है चीन में हुआ था, कौन से वर्ष में पहले चीन में हुआ था? देखिए 99 का आंसर देखेंगे तो ये आपका 7000 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो ये आपको देखिए राजस्व संग्रह में ढील की जाए, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। ये सभी आपका देखिए मैथ है, रीजनिंग है, जो कि आपको अच्छे से लगाना चाहिए। जब देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आप अच्छे तरीके से लगा भी पाएंगे। चलिए यहाँ से आपका जो है 117 से देखेंगे, बोला कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे, देखिए ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत यानी अपरिष्कृत पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का बी होगा। अगला कि अस्पताल अवशिष्ट के निपटान की सर्वोच्च है ना सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है? सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे, देखिए रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हो चिन मिन, ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सम्मिलित ही नहीं है ना? देश और मुद्रा दिया गया है, 22 का देखेंगे तो चीन और यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो चीन की मुद्रा जो है आपका युआन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? युआन। बाकी आपका भूटान का नगुल्ट्रम, म्यांमार का क्यात और ईरान का जो है रियाल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रेकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा आयुष्मान खुराना, आंसर आपका डी होगा आयुष्मान खुराना। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का क्या नाम है? तो नाम देखेंगे तो आपका आदित्य L1 होगा, क्या होगा आंसर? आदित्य L1, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी जो है खिताब जीता है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई होगा आंसर, क्या होगा? मुंबई। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्या होगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए जो है चुना गया है? आंसर आपका हो जाएगा आलोक शुक्ला होगा, क्या होगा? आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? देखिए एशिया का पहला देश देखेंगे तो आपका चीन हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया है? किसके साथ ये आपका शुरू किया गया है? ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब होगा आंसर, क्या होगा आंसर? सऊदी अरब। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, एड्स वैक्सीन पूछ रहा है तो 18 मई के दिन मनाते हैं। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। यहाँ पर भी आपका मैथ रीजनिंग है। चलिए 147, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में जो है संचित दोस्तों किया जाता है? किसके रूप में हम ये संचित करते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का, तो आपको हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धातुओं के मामले में आदर्श अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? निपटान विधि कौन सी है?
करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका पुनर्चक्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो ये आपको हो जाएगा, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? ये किसके बीच में होता है? देखिए आयनिक यौगिकों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। दोस्तों यहीं पर देखिए 150 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया, जो कि आपका जीके जीएस था। इसमें देखिए आंसर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है और इसमें डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप सब लोग चाहें तो सेट बना के डिस्कशन भी देख सकते हैं। डिस्कशन देखने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा पॉइंट जो है क्लियर होगा। तो आप सब लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।